मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलिए। पिछले 8 सालों में जितने भी मेडिकल डेवलपमेंट हुई है, मुझे उसके बारे में स्टडी करना है। वो अपनी जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वही है कि चेंज हो गई? न्यू लाइब्रेरी बन गई है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, कैसे पता चला तुम्हें? जी तुम कह रही थी ना कि तुम जानती थी कि मैं क्या फैसला लूंगा। कैसे? इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो तुम मुझे? जिस तरीके से तुम मुझे समझ पाती हो और कोई समझ थोड़ी पाता है। क्योंकि मैं आपकी परछाई थी। मतलब बताया था ना मैंने आपको, मैं आपको असिस्ट करती थी। मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, आपकी डांट भी खाई, रातों रात सोई नहीं, एक भी छुट्टी भी नहीं ली। इसलिए सब मुझे आपकी परछाई कहने लगे थे। हाय डॉक्टर वानी, तुम्हें तो मेरी रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। मुझे छोड़ा क्यों नहीं तुमने? ऐसा बॉस जो तुम्हें टॉर्चर करे, मतलब तुम कैसे काम करती थी? टॉर्चर नहीं था वो डॉक्टर देव, ट्रेनिंग थी मेरी। इनफैक्ट आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। सब कुछ आपसे ही सीखा। आप ही ने मुझे बताया कि पेशेंट की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। पेशेंट की धड़कन जब तक चल रही है, डॉक्टर की कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। जब तक सांस है तब तक चांस है। इसलिए मुझे पता था कि जो डॉक्टर कभी मरीज पे गिव अप नहीं करता, वो खुद पे कैसे कर सकता है। इसलिए मैं जानती थी कि आप क्या फैसला लेंगे। सामने से हटिए, जल्दी चलो चलो, फटाफट जनरल वार्ड में लेकर जाओ। अटेंडेंट डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दो। क्या हुआ इनको? कुछ समझ में नहीं आया, बस बेहोश हो गए। मेरी बात हो गई है सीमा दीदी से, वो जीत को घर ले आएंगी स्कूल से। हाँ, ठीक। बहुत अच्छी है सीमा दीदी, वरना ऐसे बड़ों से मिलते कहाँ हैं? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बैठो वरना मेरी 8:05 की लोकल मिस हो जाएगी। नहीं होगे लेट, अभी बैठ। बकुल बकुल क्या हो रहा है? बकुल क्या हो रहा है तुम्हें? ठीक है मैम, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हम देखते हैं। मैं 2 मिनट में आई। रन द ब्लड टेस्ट और इनका ब्रेन भी स्कैन करो जल्दी। एडमिट हिम। क्यों एडमिट क्यों करना है? काम डाउन, हम चेक कर रहे हैं। एडमिट है फास्ट। हाँ जी बकुल शांत हो जाओ, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो प्लीज। देखो अब तो मैम भी बोल रही है और वैसे भी पैनिक होने की कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ थोड़े से टेस्ट करने हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम। अरे लेकिन थोड़ा सा टाइम। हाँ दैट्स ऑल, इट्स ओके। जितांशु प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। कुछ भी नहीं, शांत हो जाओ। ओके सृष्टि, जस्ट अ सेकंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, प्लीज बाद में बात करते हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे? डॉक्टर देव, मैं आप ही को ढूंढ रही थी एक्चुअली। डॉक्टर वानी, हाँ पेशेंट ध्रुव का बेटा। सो क्यूट। तो नाम क्या रखा है? क्या? देव। आपका नाम? क्योंकि वो जानता है कि वो आप ही की वजह से बचा है। तुम्हें पता है डॉक्टर वानी, जब से मुझे पता चला ना अपने बेटे ध्रुव के बारे में, तब से बार बार मुझे एक ही सपना आ रहा था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और वो गुम गया और मिल ही नहीं रहा। ध्रुव! 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 लेकिन जब से ये पेशेंट ध्रुव अपनी बीवी से मिला, अपने बच्चे से मिला, उसके बाद से वो सपना आया तो मुझे ध्रुव मिल गया उसमें। किधर चला गया था? पापा मैं आपके पास ही तो था, आपने मुझे देखा ही नहीं। इस ध्रुव को लग रहा था कि मैंने इसकी जान बचाई, शायद इसने मेरी जान बचाई।
डॉक्टर वाणी, जब मेरा बेटा ध्रुव गया था तो मुझे जानती थी? दुख खत्म क्यों नहीं होता? डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव। 4 साल हो गए मेरे बच्चे को गए हुए। रोज लगता है कि वो चला गया, मैं उसको रोक नहीं पाया। रोज कोशिश करता हूँ लेकिन रोज नहीं बचा पाता उसको। डॉक्टर वाणी, बताओ ना। डॉक्टर देव, जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी तब ध्रुव के अचानक चले जाने के दुख से आप जूझ रहे थे। उस वक्त मैं थी। तो शायद हम अच्छे दोस्त थे, तभी तो पहले दिन से मुझे तुम पे भरोसा है। वाणी, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। सॉरी, मैं वाणी बोल सकता हूँ तुमको? हाँ। चलिए, हमें जाना था ना लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी। जब भी मैं बाकी लोगों से मिलता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही बकवास इंसान रहा होगा मैं, पर तुमसे मिलकर लगता है जैसे कुछ तो अच्छा ही रही होगी मेरे अंदर, क्योंकि तभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था, है ना? हाँ, सबको सब कुछ नहीं दिखता। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। अगर आज से पहले अगर नहीं बोला को तुम्हें तो थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। नहीं डॉक्टर देव, आप थैंक यू मत कहिए। मेरी दोस्ती पर अपना हक समझिए। नहीं, हक वक ऐसा कुछ नहीं रियली। मैंने बहुत रिश्ते खोए, मुझे उनकी बहुत अहमियत है। अब मैं रिश्तों को यहाँ रखना चाहता हूँ, उनको ग्रांटेड ले लेना चाहता। I mean, मौत को छू के आया हूँ, उसके बाद भी अगर ये सब समझ नहीं पाया तो फिर फायदा क्या सेकंड चांस का?